डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम नंबर 11 एंड 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ना दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 10 जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 12 भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से आज समझिएगा, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में इजी ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे दिखाना होता है कि हाँ ये सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 10 तक अभी तक मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, और एक एक क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले आप उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट्स हो तो आप मुझसे डिस्कस करिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 12 के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं, इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें सर इसमें देखिए जो भी मेथड्स चल रहा है, मेथड आपका क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, या मेथड्स आप इंटीग्रेशंस बोल सकते हैं, वो सभी उनके अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उसमें हम लोग देखिए, हमारे पास में अंश होता है, हर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही ना। तो हम इसमें सर करते क्या है, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस आपने अच्छे से पढ़े हैं ना, उसमें आपने डिनोमिनेटर को लेट किया है, तो इसमें भी लेट करेंगे। और ये क्वेश्चन अपने आप में अलग ही है। देखिएगा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सर हर को आपको लेट करना है, यानी डिनोमिनेटर को आपको लेट करना है, यही ना। तो हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 11 का मैं सोल्यूशन करूंगा। सबसे पहले लेट i इक्वल टू, हमारे पास में इंटीग्रेशन सर साइन 2x है, ठीक है सर। इधर क्या चल रहा है, a स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x है, प्लस हमारे पास में क्या है, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और इनटू हमारे पास में dx है, यही ना। तो आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। ऐसे ही तो करते हो अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस बताया सर, बिल्कुल सही बेटा, मैं ऐसे ही करूँगा। यहाँ पे मैं इसको लेट करूँगा, ठीक है, लेट करो, लेट कर लिया। आपके पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, पहली कंडीशन ये बताया था सर, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करने पर ये साइन 2x इंटू डी एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। नहीं मिलेगा तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो इसकी वैल्यूज निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें माइंड में चलना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन करने पर वो चीज़ें आपके पास में आएगी, सब्स्टिट्यूशन में तो यही होता ही है, ठीक है। देखो, आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे स्टार पॉइंट, या आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका डिफरेंशिएशन करने को आपको मिलेगा, और वहाँ पे आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं, तो आप क्या करोगे सर, आप सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स लिखो पहले, ठीक है, ये लीजिए डी अपॉन डी एक्स। अब मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इसका स्क्वायर जैसे ही मैं हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, तो हमारे पास में साइन स्क्वायर है एक्स आएगा, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको आप सर एन मानिए या एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, एक्स मान लीजिए, एक्स मानेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में हमें करना है। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यानी 2x होगा ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, और फिर x मतलब साइन x। अब फिर यानी पावर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम अगेन किसका करते हैं, साइन x का, और साइन x का क्या आएगा, कॉस x आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 साइन x
इंटू कॉस एक्स, ये ना। और हमारे पास में होता क्या स्टूडेंट, साइन 2 sin एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, यही ना। तो देख लीजिए आपके पास में अब कभी भी मिल जाए आपके पास में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन 2x। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूले आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। कई लोग कंफ्यूज होंगे ये कहाँ से आ गया साइन 2x, फॉर्मूले मैंने अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन 2x होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे देखो सिमिलरली इसी प्रकार मैं कॉस स्क्वायर एक्स का भी निकाल सकता हूँ। हमारे पास में सर d/dx यानी कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सर, पहले 2 आएगा, 2 cos x होगा, यही ना। इसमें थोड़ा मैं स्पीड से बता रहा हूँ। फिर cos x का क्या होगा, माइनस का sin x होगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास में क्या होगा, माइनस का साइन 2x आ जाएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में कॉस स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अब ये चीज़ें मैं आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको वहाँ पे नहीं बताऊँगा। ये जो मैंने यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन लगाने के लिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेट करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, इसके बाद सॉल्व कर दूँगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए ये चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है ना। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो लेक्चर्स का आप अच्छे से देखो, ठीक है, स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। कभी भी मैं आपको डाउट, देखिए आपके मन में मैं डाउट आने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जितने भी डाउट्स होंगे ना मैं यहाँ पे मैं डिस्कस खुद कर दूंगा कि हाँ सर ये चीज़ होगी, ये होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको देखिए, कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछिए हमसे। अब आपके पास में ये बताओ, अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बताओगे, साइन 2x। अगर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा सर, माइनस का साइन 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यही ना। तो हमारे पास में a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन सर आपने बताया साइन 2x होता है, ये प्लस है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन 2x होगा। देखिए ये चीज़ें तो कांस्टेंट है ना, ये भी बताना पड़ेगा। कांस्टेंट आप बाहर निकालिए फिर उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो हमारे पास में माइनस साइन 2x। अब इससे पहले देखिए बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर आप सबसे पहले लिखो, बी स्क्वायर साइन 2x, ठीक है, ब्रैकेट बनाओ, इंटू डी एक्स लिखो, इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, टी का डी टी आ जाएगा सर। तो इसमें देखो आपके पास में साइन 2x आपके पास में कॉमन मिलेगा। तो आप सबसे पहले आप इसको नोट करिए, मैं इधर साइड में रफ करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास में सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने कॉमन क्या लिया है, साइन 2x ना, आप इधर लिख दो, इधर साइड साइन 2x इंटू कितना dx इक्वल टू कितना dt। अब ये चीज़ें आपको राइट साइड पे लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना कि इसकी वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट टर्म्स आएंगे मैं इसको इक्वल साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, अब आप खुद बताओ, साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन सर कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू कितना डी टी। अब इसकी वैल्यू आप पुट करिएगा, आपके पास में फिर आ जाएगा फॉर्मेट, फिर इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। कुछ भी नहीं है सर, बहुत ही सिंपल है। आप इतने अच्छे बेसिक तरीके से इंटीग्रेशंस को बताते हैं सर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सभी लेक्चर्स को जब आप अच्छे से देखोगे तभी तो आपके अंदर डाउट्स नहीं आएगा, तो सभी लेक्चर्स आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आईलेट किया, देखिएगा sin 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू, sin 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू 1/a² माइनस b² इंटू डी टी। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपने सभी को लेट कर लिया है, कितना t। क्लियर है, क्लियर है। अब ये सर कांस्टेंट बाहर निकालो, तो हमारे पास में 1/a² माइनस का b² 1/t इंटू डी टी। अब ये सर 1/a² माइनस b², इसका तो क्या होगा, log t हो जाएगा। कैसे, 1/t का डिफ्रेंशिएशन log t होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो यहाँ 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log t होगा, यही ना। देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास 1/a² माइनस b² मैंने log लिखा। अब t की वैल्यू सर यहाँ से आप पुट कर दीजिए, a² sin² ax प्लस b² cos² x और प्लस का c। ये देख लीजिए आपके पास में फाइनल आंसर, देख लीजिए। इजी है, इजी होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है तो लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और मैं क्या करूँगा, रफ करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12 है ना। इसको हम समझते हैं। इसमें सर आपने तो बताया, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें मैंने हर को मैंने लेट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब आप सोचिएगा, अब मैं हर को थोड़ी लेट करूँगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में अंश को लेट करने वाला हूँ, यानी न्यूमरेटर को। क्यों, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझना है ना तो लेक्चर्स आप देखिए अच्छे से, ठीक है। तभी आपको फॉर्मेट समझ में आएगा, कौन सा फंक्शन आपको लेट करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास में ये 12 सर, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट i इक्वल टू हमारे पास में x² है, ठीक है। tan इनवर्स x³ इंटू डी एक्स। इसमें समझिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। 1 + x⁻⁶ पहली कंडीशन। अगर मैं इसको लेट करूँगा, आप खुद सोचिएगा, अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन में मेथड अप्लाई करना चाहता हूँ सर, ठीक है। आपने इसको बनाया या इसको पूरे के लेट करेंगे, 1 ये कितना आएगा 6, यानी 6 का डिफरेंस, x⁻⁶ का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6, x⁵ इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो x² इंटू डी एक्स के टर्म्स में आप ब्रेक करोगे, क्लियर ना। तो क्या इसको आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट करने के बाद चलो ठीक है आपने कन्वर्ट कर लिया, ये कैसे आएगा tan इनवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कैसे आया, क्या इसका डिफरेंशिएट करने पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने x³ इसको लेट किया, x³ लेट किया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, x² इंटू डी एक्स मिलेगा, 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही ना। तो क्या tan इनवर्स मिलेगा, नहीं ना। अब ये आपने लेट किया, ये आपने लेट किया, अब इसको लेट करके देखो, tan इनवर्स x³ को आप लेट करिए। tan इनवर्स का पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/1 + x², ठीक है। हमारे पास में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/1 + x²। तो इसका स्क्वायर करो तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, x³ का स्क्वायर करो x⁻⁶ मिलेगा, ठीक है। समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे, ठीक है।
फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो हमारे पास में 3x² इंटू डी एक्स आएगा। बोलिए जल्दी से। तो x² इंटू डी एक्स मिला, ये भी चीज़ मिल गया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे लेट क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद बताइए। सर आप इसको लेट करिए पूरा का पूरा, तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी बन रही हैं। कैसे सर? मैंने लेट किया tan इनवर्स x³ इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आप फॉर्मूले यहाँ पे देख लीजिए। हमारे पास में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x²। ये फॉर्मूला होता है और मैंने अच्छे से आपको बताया भी है, ठीक है। तो tan इनवर्स का पहले डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x²। x की वैल्यू कितनी है? x³, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यही ना। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका तो हो गया ना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। x³ का करो 3x², इसका भी हो गया सर। अब जिधर x होगा उधर क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे, और जिधर t रहेगा उधर dt लिखेंगे। तो हमारे पास में देखिए x² इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस x⁻6 इक्वल टू, ये 3 को इक्वल साइड ले जाइए, 1/3 इंटू डी टी। अब देखिए उस जो फंक्शन है ना आपके पास में, ये चीज़ें देखेंगे ना, वो चीज़ें आपके पास में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इंटीग्रेशन सब करें, देखिएगा। मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा सुटेबल ढंग से इसको लिखना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशंस लिखा। सर आप tan इनवर्स x³ लिख दीजिए, ठीक है। x² इंटू डी एक्स भी लिख दीजिए। इसके अपॉन में ये चीज़ें लिखो। क्यों? क्योंकि अभी आपने यही चीज़ें आपने फाइंड किया है राइट साइड में। इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू डी टी, और इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? t। तो यानी हमारे पास में ये पूरा क्या होगा? t होगा सर। t मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू डी टी। यहाँ से देख लीजिए, x² इंटू डी एक्स 1/1 प्लस x⁻6 इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी। तो हमारे पास में 1/3 t इंटू डी टी। अब t का इंटीग्रेशन, ठीक है, पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा, यही होगा ना। देख लीजिएगा, कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम्स हो रही तो आप उसको पूछिए मुझसे। तो हमारे पास में 1/3 इसका t² होगा, अपॉन क्या होगा? 2 होगा प्लस का c। तो हमारे पास में 1/6 हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, और t की वैल्यू भी आप पुट कर दीजिए यहाँ से, ये देख लीजिए। तो हमारे पास में tan इनवर्स x³ का होल स्क्वायर और प्लस का c। तो ये आपके पास में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो क्वेश्चंस मैंने लिया था ना, एक एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एक एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताया, और अगर यही दो क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो 2 मिनट में आपको ये मैं क्वेश्चन करा देता। लेकिन देखिए स्टूडेंट, आप अच्छे से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उसको लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप खुद कर लोगे, लेकिन हाँ लेक्चर्स को आप सभी अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा आप, ठीक है, वो आपके लिए बेटर होगा नोट्स के लिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।